नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं योगाचार्य इंद्रपाल सिंह सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। साइटिका पेन, देखिए साइटिका पेन किन कारणों से होता है पहले हम ये जान लेते हैं। साइटिका पेन अधिक वजनदार वस्तु को उठाना या फिर अधिक समय तक लगातार कठिन कार्य को करना, हैवी थिंग्स को उठाना, आपका अनियमित जीवन शैली और नींद का पूरा ना होना, एक सिटिंग पोजीशन की बात करें तो उसका गलत होना, या फिर लंबे समय से कोई रीढ़ की हड्डी में, हिप्स में आपको चोट लगी हुई है, उस कारण से साइटिका पेन हो जाता है। साइटिका एक प्रकार की नस है जो अपने हिप्स से लेकर अपने पैरों तक आती है। साइटिका नस का दब जाना ही साइटिका पेन कहलाता है। साइटिका नस जब दबती है उसके कारण आपको दर्द महसूस होता है। ये दर्द पहले तो आपके हिप्स, आपके कूल्हों में आपको महसूस होगा और धीरे धीरे झंझनाहट के साथ में आपके थाइस से लेकर आपके दोनों पैरों के घुटनों या फिर एडियो तक चला जाता है। कभी कभी ये दर्द आपको एक पैर में भी महसूस होता है और इस असहनीय दर्द से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यदि दोस्तों आप इस असहनीय दर्द से परेशान हैं, काफ़ी दवाइयाँ ले चुके हैं, तो आज हम बात करना चाहते हैं कि योग के द्वारा क्या इस दर्द को हम दूर कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, योग के कुछ ऐसे आसन हैं जिनका यदि हम आधा या 1 घंटा घर पे अभ्यास करें तो आप इन आसनों के द्वारा इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे ऐसे कौन से आसन हैं जिनसे आप डेली अभ्यास करके इस दर्द को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आसन। पहला आसन का नाम है अर्ध शलभासना। अर्ध शलभासन को करने के लिए अपने योगासन पे आप अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए आप अपने पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में रख लें और अपनी गर्दन को सामने की ओर रखें। धीरे से अपने राइट लेग को ऊपर उठाते हुए होल्ड करेंगे। 1 से 10 तक गिनती काउंट करें और धीरे से वापस नीचे आ जाएं। इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहराना है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएं, होल्ड करें और 10 तक की गिनती के बाद धीरे से नीचे आ जाएं। अगले अभ्यास की हम बात करेंगे यहीं से अर्ध भुजंगासना। दोनों पैरों को मिला लें, धीरे से श्वास लेते हुए यहाँ पर आप जितना अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार होल्ड कर पाते हैं होल्ड करें। 1 से 3 काउंट या 1 से 5 काउंट या 1 से 10 काउंट आप करें और धीरे से नीचे आ जाएं। इस अभ्यास का आप रोटेशन करेंगे 3 बार 1 से 10 के काउंट में। अगला अभ्यास पूर्ण भुजंगासना। दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पर रखें और दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। ऊपर देखने का प्रयास करें। इस आसन के अंदर भी आपको 1 से 10 तक काउंट करें और धीरे से श्वास लेते हुए नीचे की ओर आ जाएं। एक बार फिर हम दोहराएंगे। दोनों पैरों को मिलाकर रखें, श्वास लेते ऊपर की ओर आएंगे। 1 से 10 तक काउंट के बाद धीरे से नीचे की ओर आ जाएं। अगले अभ्यास को हम करेंगे। अगले अभ्यास का नाम है अपान आसन। दोनों पैरों को अपने घुटनों से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से होल्ड करेंगे।
इस स्थिति में आप कुछ देर रुके, 1 से 10 काउंट, और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएं, 1 से 20, 1 से 30, 1 से 40 काउंट तक आप करें। धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। एक बार फिर हम दोहराएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, 1 से 10 तक काउंट करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को अपने नी से, अपने घुटनों से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले राइट लेग को अपनी लेफ्ट थाई पर इस प्रकार रखेंगे। जिस पैर में आपको ज़्यादा दर्द है उसको पहले आप यहाँ रखेंगे इस स्थिति में, और अपने लेफ़्ट लेग को आप अपने दोनों हाथों से होल्ड कीजिए और आगे की तरफ खींचिए। इस स्थिति में आप होल्ड कीजिए। अपने पैर की, अपने हिप्स की नस को आप खींचते हुए महसूस कीजिए। 1 से 10 तक काउंट करने के बाद धीरे से वापस नीचे आ जाएं। इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ करेंगे। दोनों पैर एक बार फिर बेंड करेंगे। अपने लेफ़्ट लेग को अपनी राइट थाई पर रखेंगे और अपने दोनों हाथों से होल्ड करते हुए अपनी ओर खींचेंगे। गर्दन को सीधा रखें, सर को ऊपर ना उठाएं, सर को ज़मीन से सटा के रखें, पैर को ऊपर ना उठाएं, सामने की ओर रखें। 1 से 10 तक काउंट के बाद वापस से सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस प्रकार ना उठें। अपने उठने और बैठने का आप पोस्चर सुधारें। धीरे से अपने हाथों का सहारा लेते हुए राइट या लेफ़्ट करवट लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे और अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। अगले अभ्यास की हम बात करेंगे बालासना, चाइल्ड पोज। अपने राइट लेग को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए अपने हिप्स के पास रखेंगे और लेफ़्ट हैंड का सहारा लेते हुए अपने लेफ़्ट लेग को हिप्स के नीचे लगाएंगे। इस स्थिति में आप आ जाएं। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे और अपने फोरहेड को ज़मीन पर टच करने की कोशिश। 1 से 10 तक काउंट करें और धीरे से वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। एक बार फिर श्वास लेते हुए आगे की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस ऊपर की ओर। दोस्तों, अगले आसन की हम बात करेंगे सुप्त पदंगुष्ठान आसना। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने योगासन पर लेट जाएं और धीरे से अपने राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथों को कमर के बगल में रखें। इस पोस्चर में आ जाएं। यदि आप अपने पैर को सीधा नहीं कर पाते हैं, पूरा सीधा नहीं हो रहा है, तो आप किसी रस्सी या फिर किसी कपड़े का सहारा लें, यहाँ पे लगाएं और इसको सीधा करने की कोशिश करें। और इस स्थिति में आप 1 से 10 तक काउंट करें। अपने खिंचाव हिप से लेकर अपने एडी तक के खिंचाव को महसूस करें, फील करें। अपने नी को सीधा रखें, घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें और 1 से 10 तक काउंट के बाद धीरे से वापस नीचे की ओर आ जाएं। अगले पैर से अभ्यास, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे। इस प्रकार होल्ड करें। दूसरे हाथ को कमर के बगल में रखें, एकदम सीधा रखें, ज़्यादा आगे नहीं लाएं, ज़्यादा नीचे की ओर ना। जितना आप खींच पाते हैं। यदि ज़्यादा दर्द है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं सपोर्ट के साथ। होल्ड करें, जितना आप ऊपर तक ला सकते हैं। 1 से 10 तक काउंट करें और धीरे से नीचे की ओर आ जाएं। दोस्तों, अगले आसन की हम बात करेंगे अधोमुख श्वानासना। अधोमुख श्वानासना को करने के लिए अपने पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएं। दोनों हाथों को अपने मेट पर रखते हुए
दोनों पैरों का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। अपने कमर से पीछे की ओर पुश करें, हाथों से पीछे की ओर पुश करें, हाथों को सहारा लेते हुए पीछे की ओर पुश करें। अपने एडियो से लेकर अपने कुल्लों तक, अपने हिप्स तक हो रहे खिंचाव को महसूस करें। 1 से 10 तक काउंट करें और धीरे धीरे इन काउंट्स को बढ़ाएं और श्वास लेते हुए वापस नीचे की ओर आ जाएं। तो दोस्तों, आपने देखा इन आसनों का अभ्यास हमने अभी किया। इन आसनों को आप अपने जीवन में प्रतिदिन आधा घंटा डेली करें। मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप इनको अपने मॉर्निंग टाइम में यदि करते हैं, खाली पेट इन आसनों का अभ्यास आप करते हैं, तो आपको जल्दी ही इस साइटिका पेन से निजात मिलेगा। आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और अब बात करते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अधिक वजन आप ना उठाएं, अधिक परिश्रम ना करें, अपने बॉडी को रिलैक्स रखें और अपने बैठने और उठने की स्थिति को सुधारें। हमेशा अपने हाथों को सहारा लेते हुए ऊपर उठें और अपने हाथों का सहारा लेते हुए नीचे बैठें। दोस्तों, अब बात करेंगे क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, हम मानते हैं कि जो हमारा पेट है, अन्नमय कोश है, ये हमारा एक मकान की जैसे जो नींव होती है मकान की, उसी समान हमारा अन्नमय कोश है। यदि आपका अन्न में पाचन क्रिया, आपका पेट ही ख़राब है, तो आपके शरीर में काफ़ी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमें किस बातों का परहेज़ करना है? अधिक ठोस पदार्थ से युक्त भोजन का सेवन नहीं करना है, अधिक मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना है, अचार ना खाएं, शराब का सेवन ना करें और अधिक से अधिक हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन को आप लें। नेचर डाइट जो होती है उसका उपयोग करें और लिक्विड मात्रा में आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिस प्रकार जूस है या फिर आपका सब्जियों का आप सूप बना के पी सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप बादाम ना लें। तो दोस्तों, इन बातों का आप ध्यान रखें। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।